सांसद संतोष कुशवाहा ने गुरुवार को रानीपत्रा दौरा के क्रम में रजीगंज पंचायत के पूर्व मुखिया दिवंगत दीनानाथ उरांव के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया तथा उन्होंने उनके परिजनों से कहा कि धैर्य बनाए रखें, मैं हमेशा आपके सुख दुख में शामिल रहूंगा। उन्होंने स्वर्गीय दीनानाथ उरांव की पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि जल्द ही उनके पुत्र के नाम जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस निर्गत करवाने का काम करूंगा। बताते चले कि कुछ दिनों पूर्व मुखिया दीनानाथ उरांव की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी। उनके नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान था, जो उसी से उनका जीवन यापन चल रहा था। सांसद ने कहा कि पूर्व मुखिया स्वर्गीय दीनानाथ उरांव का हम लोगों के बीच से चले जाना काफी पीड़ादायक है। वह काफी सरल स्वभाव के और मृदुभाषी जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, जिन्होंने लगातार 15 वर्षों तक रजीगंज पंचायत के मुखिया के रूप में लोगों की सेवा किया। वहीं सांसद संतोष कुशवाहा इस क्रम में चांदी कटवा स्थित वैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी के यहां अष्टयाम संकीर्तन में भी भाग लिया तथा नवनिर्मित शिव मंदिर में भगवान शिव से आशीर्वाद भी लिया। इस क्रम में सांसद ने कहा कि रानीपत्रा से मंझेली तक जाने वाली जो जर्जर सड़क है, वह 18 फीट चौड़ा सड़क अब बनेगा, जिसका निविदा का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि तत्काल कार्यपालक अभियंता से 2 दिनों के अंदर सभी गड्ढे को बेड मिसाली और पत्थर से भरकर मरम्मत करवाने को कहा है, जो जल्द ही हो जाएगा तथा बरसात के बाद रानीपत्रा से मंझेली तक नया सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो काफी गुणवत्तापूर्ण होगी और इस बीच आने वाली सभी पुल पुलिया भी तैयार किया जाएगा। उनके साथ जदयू के जिलाध्यक्ष श्री प्रसाद महतो, पवन रॉय, प्रोफेसर कमलेश्वरी प्रसाद मेहता, जदयू प्रखंड अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, अमरेंद्र कुशवाहा, विनोद मेहता, विनोद यादव, शंकर मेहता, युवा नेता रंजन सिंह कुशवाहा सहित दर्जनों जदयू नेता मौजूद थे। आज तो हम लोगों के पार्टी के पुराने साथी मुखिया दीनानाथ उरांव और उनके श्राद्ध कार्यक्रम में नहीं आ सकते, आज उनके परिवार से मिलने के लिए आए और सांत्वना देने के लिए। साथ ही हम लोग पार्टी के बहुत ही पुराने पार्टी के हमारे सीनियर नेता कार्यकर्ता वैद्यनाथ चंद्रवंशी एक मंदिर का निर्माण किए छोटा सा, और उसका भी आज उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा था। उसके घर में रानीपत्रा से मंझेली जाने वाली जो मुख्य सड़कें हैं वो काफ़ी जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। लगभग ठौने भर पानी रोड पे जमा है। रानीपत्रा चौक से लोगों को लगभग 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। देखिए, जो रानीपत्रा चौक से मंझेली जाने वाली पथ, इसको अभी हम लोग प्रधानमंत्री फेज 3 में इसको हम लोग चिन्हित करके इसकी निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और यह सड़क पहले 12 फीट चौड़ी थी, अब ये 18 फीट चौड़ी सड़क होगी और इसका जो स्पेसिफिकेशन, इसकी जो गुणवत्ता है, उसको भी और मजबूत करने के लिए इसमें किया गया है। जो आरसीडी के पथ निर्माण विभाग का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे प्रधानमंत्री फेज 3 का ये रोड बनने वाला है। इसकी निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। साथ ही जो बाजार के पास में जल जमाव हुआ है, इसके लिए कार्यपालक अभियंता से अभी हम बात किए हैं ग्रामीणों की शिकायत पर कि इसको अविलंब जो है इसको मोटरेबल करिए। इसमें जो गड्ढा है, इसको मोटरेबल बनाने के लिए इसमें जो राविस या अन्य मटेरियल डाल के इसको मोटरेबल करने के लिए हम लोग जिला कार्यपालक अभियंता को बोले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिनों के अंदर इसको मोटरेबल कराएंगे। कब तक में सब कार्य पूरी होने की संभावना है? कब तक में कार्य पूरी होने की संभावना? नए रोडों का पुनर्निर्माण का नहीं, जो रोड बनी हुई है और उनका गड्ढे भराई के लिए तो जो मोटरेबल करने की बात है, 2-3 दिनों के अंदर वो करेंगे, ये सब आश्वासन दिए। और जैसे निविदा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यह रोड रानीपत्रा से मंझेली तक 18 फीट चौड़ा यह सड़क का निर्माण होगा, काफ़ी मजबूत बनेगा और टिकाऊ भी होगा। इस तरह का हम लोग प्रावधान। सर, एक और समस्या है वहाँ पे और ये रोड बनेगी। सर, ये आदर्श ग्राम सांसद योजना से लिया गया ग्राम पंचायत चांदी है, इसके बाद यहाँ पे समस्याओं का लगातार अंबार होती जा रही है। देखिए, जो समस्या है ये तो निरंतर चलने वाली है। समाधान जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस पंचायत में अब कच्ची सड़कें बची, सभी सड़कें पक्की हो गई है। आज जो सरकार की योजना, केंद्र की योजना और राज्य सरकार की योजना,
दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन चांदनी पंचायत में हो रहा है। काफ़ी समस्याओं का निदान हुआ है और जो समस्याएं बची है उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी समस्या आएगी उसको हम लोग दूर करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।